देवभूमि संघर्ष समिति जिला चंबा का संयोजक हूँ। गत दिनों से एक विवादास्पद विषय चल रहा है और देवभूमि संघर्ष समिति इसी विषय को मद्देनज़र रखते हुए पूरे प्रदेश भर में काम कर रही है। इस दौरान संजौली का विषय तो हमारे सबके ध्यान में है। संजौली में कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जो एक विवादित समझ लो या जिस पर अवैध तरीके से एक भवन बनाया गया है, उसका तोड़ना या उसको हटाना एक इस संघर्ष समिति का बहुत बड़ी जीत है समझो। दबाव के कारण वो सारा हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी वहाँ जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लोगों की, स्थानीय लोगों की अपील पर कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि 8 सप्ताह के भीतर ये मसला हल किया जा सके। तो ये एक संघर्ष समिति के इस दबाव के कारण सारा सुखद समाचार है। प्रदेश भर में और बहुत सी ऐसे जो मामले हैं वो निकल रहे हैं। हमारे लोग उसके कुछ जो दस्तावेज जुटाने में लगे हुए हैं। मंडी का विषय है, मंडी अवैध निर्माण का विषय है। यहाँ हमारे प्रांत से 80 से अधिक जो युवतियाँ हैं वो गायब हैं। वेयर अबाउट्स का ही पता नहीं है कि वो कहाँ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे जैसे अब संघर्ष समिति अपने इस कार्य को आगे बढ़ा रही है तो कुछ बहुत इस तरह के विषय जो हैं सामने आ रहे हैं। अपने जिला चंबा में ही एक नकरोड का कांड हुआ था और उसके बाद वहाँ जो अवैध कब्जे किए गए हैं, मेरे ख्याल आप सब जानते हैं 90% से अधिक वहाँ अवैध कब्जे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहाँ अभी तक रोक लगी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है इन चीज़ों का, बावजूद इसके भी इस पर कोई जिसको कहते हैं कि शासन प्रशासन की ओर से बड़ी ढील दी जा रही है। अपना प्रवासी जो लोग हमारे प्रांत में आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, एक अपील की जा रही है, एक निवेदन किया जा रहा है कि इनका एक ऑथेंटिक और प्रॉपर ये जो है जानकारी पंजीकरण हो, जानकारी ली जाए, उनका आधार, पहचान पत्र, उनका पैन नंबर जो भी है, और उसके बाद वो क्या काम करने के लिए यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। बंदा फेरी लगा रहा है, कबाड़ उसने लेना है, सब्जी बेचना है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये स्ट्रैटेजी के साथ महाराज जी यहाँ बिजनेस करने नहीं आ रहे। मैं चंबा की आपको बात सुनाता हूँ। एक व्यक्ति 5 कुर्सियाँ लेके किसी गांव में जाता है बुलेट मोटरसाइकिल पे, और पैदल 4-4, 5-5 किलोमीटर पहाड़ियों पर जाने के बाद शाम को वो वापस आता है 2 कुर्सियाँ बेच के। जब लोगों से पूछा जाता है तो होलसेल के रेट पे वो 2 कुर्सियाँ बेच के शाम को वापस आता है। हम सब यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वो बिजनेस करने जा रहा है। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर हम सबको सोचना पड़ेगा। और इसके बावजूद जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे संघर्ष समिति के लोग या ग्रामीण लोग जो इस पर प्रेशराइज कर रहे हैं तंत्र को, शासन को, प्रशासन को, कि ये चीज़ इवन के हमने जागरूकता ऐसे ही आती है धीरे धीरे। तो जब पीछे 2 तारीख को ये हुई है
अपनी ग्राम सभाएं हुई हैं, हमने एक निवेदन किया था कुछ सराउंडिंग की पंचायतों से कि प्रस्ताव पास किया जाए कि प्रशासन इसको जो बाहर से लोग आते हैं उनकी अच्छी तरह से पहचान पत्र के साथ उनको ऑथोराइज करें, और जब वो किसी भी पंचायत में प्रवेश करें तो वहाँ पंचायत में भी दर्ज हो। परंतु ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा, और जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं इस पर उन पर दबाव डाला जा रहा है। कैसे अगर सभी राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम भाई अगर अवैध निर्माण को लेके जिसके किसकी धार्मिक भावना आहत होती हो इसके लिए आगे आएंगे तो हमारा हिमाचल का जो एक सौहार्दपूर्ण देवभूमि समाज है वो उसकी जो सौहार्दपूर्ण जो परिस्थितियाँ हैं, जो वातावरण है, उसको कायम रखने के लिए ये लोग जो हैं सारे के सारे धन्यवाद के पात्र होंगे। जैसे आपने देखा पीछे मनोर कांड हुआ था, उसके अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग आगे आके उस कांड का उन्होंने विरोध किया था और मनोर के परिवार का हुक्का पानी बंद किया था, और उसके बाद चंबा के अंदर एक विशेष शांति जो है, हमारी जो उग्रता लोगों के मन में आई थी, उसके शरीर के टुकड़े देख के वो शांत हुई थी कि नहीं ये लोग गलत हैं, पूरा समाज इसमें गलत नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पर एक आवाज़ उठाई गई कि जो बाहर से आए लोग हैं, मैं भी मानता हूँ और पूरे समाज को मैं तो ये बोलता हूँ पूरे हमारे हिमाचल के लोगों को चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं, बाहर से आके जो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे कोई भी हिमाचल के अंदर आके अगर इस तरीके से व्यवसाय को फैलाना चाहता है जो हमारे लोगों के रोजगार के अवसर को ख़त्म करता है, हमारे लोगों को रोजगार लेने के लिए यहाँ से स्टेट के विभिन्न भागों में जाके या स्टेट के बाहर जाके रोजगार देखना पड़ रहा है और बाहर से आके यहाँ पर लोग जो हैं वो रोजगार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ उनका एक उचित पंजीकरण होना चाहिए। उनको घर किराए पर देते वक्त भी, चाहे हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन देके, क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ पर वातावरण को खराब करने के लिए जिम्मेवार हैं। और दूसरी बात, 1971 से पहले यहाँ पर जो लोग बसे हैं उनको भी चाहिए कि हमारा हिमाचल का सर्टिफिकेट, हिमाचल का जो स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट उनको मिलना चाहिए। 1971 से बैठे लोगों को हिमाचली सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और बाहर से आए लोग जो है कल आते हैं, परसों आते हैं और अपने व्यवसाय को इस तरीके से फैला रहे हैं जो कि हमारी तहजीब को जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे अभी मैंने पीछे एक आवाज़ उठाई थी कि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने कन्वर्सन करके कुछ विशेष समुदाय के लोगों को ईसाई बनाया है, परंतु वो लोग जो हैं अपना जो बेनिफिट है, जो हिंदू होने के नाते कास्ट का बेनिफिट है, उसको भी उन्होंने नहीं त्यागा है। या तो वो लोग ईसाई बने विधिपूर्व, या फिर वो जो बेनिफिट ले रहे हैं उसको अपना त्याग करें। और मैं जो धर्मांतरण के कार्य में चंबा में भी मैं सूचना मिली है, कुछ लोग जो है बाहर से आके यहाँ पर कबाड़ का धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी अवैध बिल्डिंगें डाल ली हैं जिसकी सूचना मेरे पास है कि अवैध रूप में वो यहाँ बसे हैं और वो धर्मांतरण के कार्य के अंदर लगे हुए हैं। उनको मैं देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से यहाँ वार्न करना चाहता हूँ कि इस धंधे को बंद करें, नहीं तो बड़ी जल्दी उनके ऊपर जो है देवभूमि संघर्ष समिति और हमारे विभिन्न संगठन जो कार्रवाई करने जा रहे हैं। गरीब लोगों को प्रलोभन देके पाखंड के नाम पर और सेवा के नाम पर वो लोग जो हैं किसी तरीके से कन्वर्शन के कार्य में लगे हुए हैं। और देवभूमि पहला स्टेट था जिसमें धर्म परिवर्तन विधेयक लाया गया था, और हम कानूनी तरीके से बोल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन करवाना जो है एक अपराध है और अपराध की श्रेणी में आता है। मैं उन कबाड़ियों को जो कबाड़ के काम के अंदर संलिप्त है और उनका नाम भी मैं कर लूंगा, और उन्होंने कहाँ बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, कितनी मंजिल बनाई है और किस तरीके से संडे को वहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्य चलता है, सूचना हमारे पास है। और बड़ी जल्दी हम उन लोगों को जो है नंगा करेंगे। हम लोगों को प्रवोक मत करिए। ये चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, ये जो बिशप वहाँ पर अमृतसर में बैठा हुआ है, जिस तरीके से इन लोगों को जो है वो उकसा रहे हैं, वो हमारी भावना को भड़का रहे हैं। मैं उन सारे समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए देवभूमि के लिए हम लोग एकजुट होकर कार्य करें। जहां पर किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी ने अगर प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में गलत टिप्पणी की थी तो हमारा समाज उसको अपने आप से अलग करता है। हम भी उनकी भावनाओं की उतनी कदर करता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी हमारे आराध्यों के प्रति और हमारी आस्था के प्रति हमारी उतनी ही कदर करें। इसी से ही गंगा जमुना तहजीब बनेगी। एक आदमी के प्रयास से नहीं होगा, सारे समाज को एकजुट होकर एक ऐसा फ्रंट हमें तैयार करना चाहिए जिस फ्रंट के ऊपर हम इस लड़ाई को लड़े और देवभूमि के अंदर
जो पहले एक हमारी तहजीब थी, उस तहजीब को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान हमें पैदा किया जा रहा है, वो नुकसान जो दे रहे हैं ये बाहर से आके रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आके बस रहे हैं। आप जाओ शीतला ब्रिज के पास, कौन है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन है, जो भी अवैध रूप से इस हिमाचल के शांत प्रदेश में आके अपने व्यवसाय को फैलाता है और अपने धंधे को फैलाता है, और जिस तरीके से वो हमारी भावनाओं को अगर वो चोट पहुंचाते हैं तो उसके हम एकदम खिलाफ हैं। देवभूमि संघर्ष समिति इसके लिए कोई आंदोलन तो हमने पीछे मस्जिद के लिए खड़ा किया था, चलो एक मस्जिद वाला मसला हल हो गया, परंतु ऐसी कई मस्जिदें और मदरसे हैं जो हमारे पास सूचनाएं आ रही है जो अवैध रूप से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके की जिसको बोलते हैं आपराधिक गतिविधियों के अंदर शामिल हैं, और जिस तरीके से बताया वो व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ के हिमाचल के लोगों को, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं। हम उसकी सख्त और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और एक बार फिर आप सभी बंधुओं का यहाँ आने पर बहुत 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 धन्यवाद, हृदय की गहराई से धन्यवाद। सब विषयों को विश्व हिंदू परिषद उठाता रहा है। हिमाचल में जिस ढंग से देवभूमि संघर्ष समिति ने एक सारे हिमाचल में आंदोलन खड़ा करके और जिसकी एक सुखद परिणति वो जो अवैध मस्जिद का ढांचा था, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश देके उसको तोड़ने के आदेश दिए, उस सब के लिए इस देवभूमि संघर्ष समिति के माध्यम से सारा जो हिमाचल का सनातन समाज जुड़ा, जगह जगह पे जिन्होंने आंदोलन किए और अपनी आवाज़ सरकार तक भी पहुंचाई, उच्च न्यायालय तक भी पहुंचाई, उन सब का बड़ा बड़ा अभिनंदन, बड़ा बड़ा साधुवाद, क्योंकि ये जो विजय है समाज की संगठित शक्ति की विजय है। और मैं धन्यवाद उन राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज का भी करना चाहूँगा जिन्होंने कि आगे बढ़ के इस देवभूमि की एक हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा एक भाईचारा सौहार्द का है उसको बचाने के लिए खुद पहल करके ये ऑफर दी कि हम भी तैयार हैं ये अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए। और यही भाव अगर समाज में सबका बना रहे तो ये जो बड़ी सारी ऐसी विसंगतियां हमें नज़र आती हैं और जो बड़ा सारा बिखराव समाज में नज़र आता है, ये सब दूर होने वाला है अगर हम इस समाज को, इस देवभूमि को और इस राष्ट्र को अपना मानते हैं। तो हम सभी इसी धरा के बच्चे हैं और एक हैं सभी। हमारी पूजा पद्धति कोई और हो सकती है और सब पूजा पद्धतियों का हम सदा से सम्मान करते आ रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति तो मानती यही है कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है, ध्येय एक है, सबका उस ईश्वर को पाना। तो मैं इस माध्यम से, क्योंकि ये देवभूमि कोई एक संगठन, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पंथ का, किसी एक पार्टी का नहीं है, देवभूमि समस्त समाज की है। और देवभूमि में सभी तरह के, जिसमें व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं, सभी जाति पंथ के लोग भी हैं, जिसमें सभी और धार्मिक सामाजिक संगठनों के भी लोग जुड़े हुए हैं। ये सारी इस जगह जगह पे जो जिलों में या प्रांत में जो समितियां बनी हैं उसमें समस्त सनातन समाज का रिप्रेजेंटेशन है। और आगे भी ये जो समस्त समाज है, ये कुछ भी यहाँ देवभूमि में गलत होने वाला है, इस हिमाचल में गलत होने वाला है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा। ये जो विषय आज देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक वो हमारे माननीय यहाँ के जो प्रचार मीडिया प्रभारी हैं भुवनेश जी ने उठाए हैं, ये सबको दुखी करते हैं। कई मुखरित होकर बोल देते हैं, कहीं नहीं बोलते, पर दुखी सबको कर रहे हैं। ये जो हमारी यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या यहाँ पे जो अवैध लोग यहाँ हिमाचल में आके और यहाँ की आर्थिकी को भी ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ के हमारे व्यापारी वर्ग को भी उसके कारण सफ़र करना पड़ रहा है। और इस सब के कारण बड़ा सारा यहाँ का जो हमारा सांस्कृतिक और यहाँ का कल्चरल, हमारा हिमाचल का एक अपना स्थान है, वो भी दूषित हो रहा है। तो ये मुद्दे हम सब समाज मिलके उठाए। देवभूमि संघर्ष समिति तो एक तरह से एक फ्रंट बना है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, सरमत समाज का है। उसमें सारा समाज जुटे और ये जो विसंगतियाँ हैं इन सबको दूर करने में हम प्रयास करें, यही मेरी अपील भी है। धन्यवाद।